एक गांव में शिवा नाम का एक मछुआरा रहता था जो मछलियां पकड़कर अपना काम चलाता था। उसकी पत्नी पार्वती, जो कि 3-4 दिनों से बुखार से पीड़ित थी, शिवा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसकी दवाई करा सके। इसीलिए शिवा एक दिन उठा और मछली पकड़ने के लिए निकल गया। वो मछली पकड़ने के लिए नदी पर गया, तो जैसे ही वो वहाँ जाता है तो अपना जाल फेंकता है। जाल फेंकने के बाद उसने देखा कि वहाँ एक दूसरा मछुआरा भी है जिसका नाम गगन था। गगन शिवा को देखकर उसकी मजाक बनाता है और कहता है, अरे शिवा बाबा, अगर मछलियाँ चाहिए तो नदी के अंदर आओ, ऐसे तो मछलियाँ नहीं मिलेंगी। शिवा बोलता है, अरे नहीं भाई गगन, अभी ना तो शरीर में जान है और ना ही मेरे पास नाव है। अगर मुझे मछली मिलनी होगी तो भगवान मुझे कोई ना कोई मछली ज़रूर मेरे जाल में फंसा देगा। ऐसा सुनकर गगन उसका मजाक उड़ाने लगता है। ठीक है, किनारे से ही मछलियाँ पकड़ो, देखते हैं तुम्हें कौन सी लाल परी मिलती है। लाल परी मछली बहुत महंगी होती है। ऐसा कह के उसने उसका मजाक बनाया, लेकिन शिवा ने उसकी बातों का कोई गौर नहीं दिया और उसने अपना जाल खींचना शुरू किया। जैसे ही शिवा ने जाल खींचा तो वो बहुत भारी लग रहा था, मानो उसमें बहुत बड़ी मछली फंसी हो। शिवा उसको खींचता रहा। काफ़ी जान लगाने के बाद जब वो जाल बाहर आया तो शिवा ने देखा कि उसमें कोई मछली नहीं बल्कि नदी से कूड़ा करकट था। कूड़े करकट को देखकर शिवा बड़ा आश्चर्य में भी पड़ा और उसे दुख भी हुआ कि कैसे लोग अपनी गंदगी, अपना कूड़ा कचरा नदी के पानी को दूषित करने के लिए डाल देते हैं। खैर, ये सब बातें देखकर गगन ने दोबारा से चुटकी ली कि क्यों बाबा, लाल परी मछली फंस गई तुम्हारे जाल में। ऐसा कह के उसने ठहाका लगाया। अब उस कूड़े को शिवा ने अपने जाल से बाहर निकाला और एक बार दोबारा से अपने जाल को नदी में फेंका और सोचने लगा कि कैसे स्वार्थी लोग होते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए नदी जैसे पवित्र जल को भी वो दूषित कर देते हैं। जाल दोबारा उसने डाला नदी के अंदर और एक बार दोबारा खींचा तो कोई बड़ी मछलियाँ नहीं थी, छोटी छोटी मछली उसके जाल में फंसी। लेकिन वो उन्हीं को लेकर बाज़ार में उनको बेचने चला जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। सभी मछुआरों की बड़ी मछलियाँ जो थी, ग्राहक उनको ख़रीद रहे थे, लेकिन शिवा के पास कोई नहीं आता और शाम हो जाती है। ऐसा वो सोच ही रहा था कि काश मेरी मछली भी बिक जाए तो मैं भी कुछ खाना पीने का बंदोबस्त कर पाऊँ। सब लोग चले गए, सबकी बिक्री हो चुकी थी और शिवा की एक मछली भी नहीं बिकी थी क्योंकि उसकी मछलियाँ थोड़ा छोटी थी। शिवा भगवान से बोल रहा था, भगवान मेरी ऐसी क्या गलती है कि आप मेरी हेल्प ही नहीं करते। एक आदमी आता है और वो शिवा से पूछता है कि बाबा मछलियाँ कितने की दी। शिवा बोलता है, 100 रुपये की मैं सारी मछलियाँ दे दूँगा। वो आदमी बोलता है, एक तो ये मछलियाँ छोटी है, ऊपर से शाम भी हो गई, चलो 50 में लगा लो। अब ज़रूरत के समय में और इंसान कर भी क्या सकता है। शिवा ने 50 रुपये में वो सारी मछलियाँ उस आदमी को दे दी और वहाँ से पैसे लेके अपने घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर जा ही रहा था कि बहुत दूर से उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी, बाबा मैं भूखा हूँ, मैंने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो, मुझे कुछ खाने को दो। जैसे ही शिवा पीछे पलटता है तो देखता है कि एक अंधा भिखारी जो बहुत मैले कुचेले हालत में होता है वो उसको पुकार रहा है। उसने देखा कि उसके पैर भी ख़राब थे, वो एक अपाहिज और अंधा था। सबसे पहले तो शिवा ने अपना शॉल उसको ओढ़ाया और फिर कुछ पैसों से कुछ खाने का सामान उसको ला के दिया और उसे कहा कि लो इसे खा लो। अब उस अंधे भिखारी ने कहा कि तुम कितने अच्छे हो जो मेरा इतना ख्याल किया और मुझे खाने के लिए भी दिया। उसने कुछ दाने शिवा को देते हुए बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये दाने ले जाओ,
कल जब तुम नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालोगे तो पहले इन दानों को डालना और फिर अपना जाल डाल के मछली पकड़ना। उन दानों को लेकर शिवा घर की तरफ चले। घर जाने से पहले शिवा ने कुछ घर के लिए खाने का सामान लिया और घर गया। घर जाके देखा कि उसकी पत्नी पार्वती आज कुछ अच्छी हालत में थी। शिवा ने अपने लिए कुछ मछलियाँ बचा के रखी थी, तो मछलियाँ और कुछ चावल सब्ज़ी उसने बनाई। सबसे पहले उसने पार्वती को खिला के सुला दिया और फिर बचा हुआ खाना लेकर खुद बैठ गया। जैसे ही खाना लेकर बैठा तो गांव का एक कुत्ता कालू उसके पास आकर बैठ गया। उसने कुत्ते को देखकर उसको सहलाया, प्यार किया और अपने खाने में से आधा खाना उसको दे दिया। ये रोज़ की ही बात थी कि जब भी शिवा खाने बैठता तो कालू वहाँ आ जाता और अपना आधा खाना वो कालू को देता और उसको प्यार भी करता और दोनों बड़े चाव से अपना खाना खाते। ऐसा करके शिवा सो गया। अगले सुबह जब वो उठा तो फिर से वो अपना जाल और बाल्टी लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। जैसे ही नदी किनारे पहुंचा तो उस भिखारी के दिए उन दानों की उसको याद आई और उसने पहले नदी में दाने डाले और उसके बाद अपना जाल डाला। जैसे ही उसने जाल डाला तो जाल भारी हो गया, वो उससे खिंच भी नहीं रहा था, लेकिन उसने बड़ा ज़ोर लगा के उस जाल को बाहर निकाला। जैसे उस जाल को बाहर निकालता है तो उस जाल में एक लाल परी मछली फंस जाती है। उसको देखकर वो बहुत खुश होता है। वो मछुआरा गगन जिसने उसका मजाक उड़ाया था वो भी ये सब चीज़ें देख रहा था। उसके मुंह से निकलता है कि हाँ, इतनी बड़ी लाल मछली अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी तो 1 महीने की कमाई एक दिन में ही हो जाएगी। वो ऐसा सोचने लगा। अब शिवा जो था उसने अपनी मछली उठाई और उसको लेके निकल पड़ा। वो बहुत खुश था कि आज इसको बेच के अच्छी कमाई हो जाएगी। ऐसा सोच ही रहा था कि पीछे से गगन ने उसको धक्का दिया और उसके हाथ से वो लाल परी मछली भी छूट गई और वो गिर गया। और वहाँ से गगन उसकी मछली को लेकर भाग निकला। चोर चोर मेरी मछली लेके जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, ऐसा शिवा बोलता रहा। अब पता नहीं कहाँ से वो कालू कुत्ता आ गया और वो उस गगन के पीछे भागने लगा। उसने गगन को पकड़ा और गगन को बहुत जगह से काट डाला। बहुत सारे उसने उसके शरीर पे जख्म किए। ऐसा देखकर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। गांव वालों के डर से गगन वहाँ से भाग निकला और गांव वालों ने वो मछली उठाकर शिवा को दे दी। शिवा बहुत खुश हुआ। शिवा ने सोचा कि ये इतनी बड़ी है कि अगर इसको काट के मैं थोड़ा रख भी लूँगा तो भी इससे काफ़ी पैसे बन जाएंगे। ऐसा सोचकर वो उस मछली को घर लेके गया। वहाँ ले जाकर उसने उसको थोड़ा काटना शुरू ही किया था कि उसने देखा कि उसमें तो लाल रंग का एक माणिक पत्थर है जो रूबी है। लाल रंग का जो माणिक पत्थर था वो एक रूबी रत्न था जो बहुत कीमती होता है। अब शिवा बोला कि ये पत्थर तो बहुत कीमती है, अब तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इस पर अधिकार तो उस भिखारी का भी है। क्यों ना मैं एक हिस्सा उस भिखारी को भी दूँ। वो उस भिखारी की वाली जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ भिखारी होता ही नहीं। वो आसपास के लोगों से भी पूछता है, लेकिन सभी लोग यही बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ उस भिखारी को नहीं देखा। फिर शिवा सोचता है कि वो साक्षात भगवान ही होंगे जो मेरी मदद करने यहाँ आए थे। अब शिवा और उसकी पत्नी पार्वती दोनों बहुत हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करते हैं। उनके साथ वो कालू हमेशा एक वफ़ादार कुत्ते की तरह उनके साथ रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्म हमेशा करना चाहिए, कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर हमसे हमेशा नाराज़ रहते हैं, लेकिन अगर हम अपना कर्म करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद ज़रूर करते हैं। आपको कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।